जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के प्रथम स्कंद का चौथा, पांचवा, छठवां एवं सातवां अध्याय। इन सभी अध्याय का हम इसी वीडियो में वर्णन कर रहे हैं क्योंकि यह सभी अध्याय काफी छोटे हैं। चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया, वर्तमान 4 युगों के तीसरे युग जिसे द्वापर युग कहते हैं, महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती जो वसु कन्या थी के गर्भ से कला अवतार व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि व्यास जी भूत, भविष्य और वर्तमान के जानकार थे और व्यास जी ने चारों ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों का उद्धार किया। श्री व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। भगवान वेद व्यास जी ने इसके अतिरिक्त भगवत चरित्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। नारद जी के जीवन पर उन्हें असंतोष उत्पन्न हुआ। 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया, एक बार की बात है कि जब श्री वेद व्यास जी वेदों का विभाजन कर रहे थे तो श्री नारद जी वहां पधारे। नारद जी को आया देख उनके स्वागत के लिए श्री वेद व्यास जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की पूजा अर्चना की। व्यास जी बोले, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आपको ज्ञान भी अगाध है। आप अपने पूर्व जीवन के संबंध में बतलाइए। इस प्रकार व्यास जी और नारद जी ज्ञान शास्त्र और अन्य शास्त्रों के विषय में आपस में वार्तालाप करने लगे। नारद जी ने व्यास जी को बताया, मैं अपनी अकेली दासी माता के साथ रहता हूँ। समय मिलने पर मैं इधर उधर खेलता फिरता रहता था तथा ऋषियों के आश्रम से मैं भी चला जाता था। आश्रम में मैं उनके उपदेश सुना करता था और उनका झूठा भोजन खाकर पेट भर लिया करता था। ऋषियों की संगत में रहने के कारण मेरा हृदय भी ज्ञान से प्रकाशित हो गया। कुछ समय बाद मेरी दासी माँ को सर्प ने डस लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं अकेला ही घूमा करता था। एक दिन सत्संग में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं तपस्या हेतु उत्तर दिशा में चल गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे ध्यान में मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने बताया कि मन की शांति और मोक्ष प्राप्त करना कठिन काम है। भगवान के द्वारा बताई क्रियाओं को मैंने अपने जीवन में धारण किया। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से मुझे सद्गति प्राप्त हुई। नारद जी ने व्यास जी को बताया, भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने कमल डंडी का अंत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि को समेटकर कमल की डंडी में प्रवेश करने लगे। तब मैं उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी की नींद खुली। उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने निराश होकर अपनी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मुझे भी प्रकट किया। तब से मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण करता रहता हूँ। श्री सूत जी ने बताया कि सरस्वती नदी के पश्चिमी घाट पर श्री व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र करके भगवान को तथा उनकी माया को देखा। उसी माया से मोहित होकर श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की।
इसके पश्चात उन्होंने महाभारत शास्त्र की भी रचना की। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध संपूर्ण हुआ। 6वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया कि महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की वह टांग तोड़ दी जिस पर हाथ मारकर द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। अश्वत्थामा को जब यह पता चला तो वह क्रोध के मारे तिलमिला गया। उसने इसका बदला लेने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन को यह देखकर बहुत दुख हुआ और जहर का घूंट पीकर चुप रह गया। अश्वत्थामा ने युद्ध में ब्रह्म शास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्म शास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्म शास्त्र आपस में टकरा गए। इससे चारों ओर अग्नि की लपटें फैल गई। सब तरफ घोर अंधकार फैल गया। सब लोग इस अंधकार से दुखी होने लगे। इस पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्म शास्त्रों को वापस लौटा लिया तथा अश्वत्थामा को झपट कर पकड़ लिया और द्रौपदी के पास बंदी बनाकर ले आया। द्रौपदी ने उसके सिर पर नृत्य करने का प्रण लिया था, परंतु अपना प्रण पूरा न करके अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मूंदकर उसकी मणि सिर से उतार ली। इससे अश्वत्थामा का ब्रह्म तेज समाप्त हो गया। यही बीज का वध समझा जाता है। 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और शेष चारों पांडव भीष्म पितामह के पास गए जो बाड़ों की शैया पर लेटे हुए थे। उनसे मिलने पर नारद, व्यास, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा अन्य ऋषिगण भी गए। भीष्म जी श्री कृष्ण से बोले, मैंने युद्ध में आपका प्रण तोड़ दिया। आपके एक रथ का पहिया लेकर मुझ पर आक्रमण किया। आपने यह उचित ही किया था। यह कहकर भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सभी ने मिलकर भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर के साम्राज्य का अभिषेक किया गया और धर्म पूर्वक शासन करने को कहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण सभी से आज्ञा प्राप्त कर द्वारिकापुरी को चले गए।